प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। 10 लाख नौजवानों को मेरिट पर स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स देंगे। हुआवे के ताउन से 3 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक माजी के फरसूदा तरीक़ों पर चलकर तरक्की मुमकिन नहीं, वक्त ज़ाया किए बगैर डिजिटाइजेशन की तरफ जाना होगा। 3 माह कबल वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी का संग बुनियाद रखा था। पंजाब हुकूमत के इस मंसूबे की आज न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन पर तशहीर भी की गई है। हुकूमत बयानात की हद तक तो ज़रूर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से काम कर रही है, मगर हकीकत यह है कि गुज़श्ता कई रोज़ से मुल्क में इंटरनेट की लोड शेडिंग जारी है। हुकूमत की जानिब से तरक्याती बजट में से 30 अरब रुपए फायरवॉल के लिए निकाले गए। फायरवॉल का मकसद डीप पैक इंस्पेक्शन से सोशल मीडिया डाटा को फिल्टर करना, ब्लॉक करना और जिसकी जानिब से वो मवाद क्रिएट या शेयर किया जा रहा है उसकी निशानदही करना है। रियासत और मुल्क के मुखालिफ नेगेटिव प्रोपेगेंडे की निशानदही करने, इसको रोकने के लिए फायरवॉल की तनसीब तो काबिल कबूल है, मगर बज़ाहिर पूरे मुल्क में इसके मनफी नताइज आना शुरू हो गए हैं। स्लो इंटरनेट से एक जानिब घरेलू मोबाइल सारिफीन मुतासिर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ फ्रीलांसर्स, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, कारोबार, वर्चुअल एजुकेशन समेत तमाम शोबा जिंदगी के अफराद परेशान हैं। घरेलू खवातीन समेत लाखों लोग सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं, मगर स्लो इंटरनेट परेशानी का बायस है। जहां दुनिया 7 और 8G की जानिब जा रही है, वहां पाकिस्तान में 4G की तलाश जारी है। एक तरफ हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करना चाह रही है, IT सिटीज बना रही है, मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप्स बांटे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ करोड़ों इंटरनेट सारिफीन को व्हाट्सएप पैगामात भेजने में ही दुश्वारी है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या ऐसे हालात में मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा? यकीनन नहीं। तो फिर सवाल यह है कि ये बात हुकूमत को समझ में क्यों नहीं आ रही है? इसी पर पैनल की राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, 10 लाख नौजवानों को मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, 3 लाख नौजवानों को IT तरबियत, वज़ीर आज़म का ऐलान, इंटरनेट की जुज़वी बंदिश से करोड़ों सारिफीन मुतासिर। क्या ऐसे हालात में मुल्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरक्की कर पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ख्वाब हम कुछ देखते हैं, अमल हम कुछ करते हैं, कोई आगे बढ़ने के तरीके ठीक है हमारे? नहीं, देखिए, इसका तल्लुक इससे है कि हम किस किस्म की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। हम कहते हैं ना कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होनी चाहिए इकोनॉमी में, तो तभी इकोनॉमी बदल पाएगी। एक उसका हिस्सा ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का कि असल में हमें IT को बड़ी आगे पजीराई देनी है, और जो कि वज़ीर आज़म साहब कहते भी हैं। लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट का रोल क्या है इस IT के? जैसे कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, IT का इकोनॉमी बनानी है। गवर्नमेंट का रोल होता है एनेबलर का। ये एनेबल करता है, ये पॉलिसी ऐसी बनाता है, ये ऐसी चीजें बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कनेक्टिविटी है जो कि ये प्रोवाइड करता है मुल्क भर में। जब ये कनेक्टिविटी होती है तो उसके बाद फिर ये बच्चों के हाथ में, ये ट्रेनिंग के बाद ये चीज़ें काम में आती हैं, जहाँ पे टैबलेट्स भी हैं और इस किस्म के लैपटॉप्स भी हैं और बाकी मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स का जो बहुत आता है उससे। अब जब आप बात करते हैं कि अच्छा, ये जो हमारे लोग बच्चे इस वक्त खुद तौर पे अपने फ्रीलांसिंग करके कुछ एक्सपोर्ट्स कमा रहे हैं और वो $2 अरब तक पहुंची हैं, ये फ्रीलांसिंग है। ऐसे बच्चे जिन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये प्रोडक्ट्स बना के या किसी के लिए काम करके उससे कुछ पैसा कमाते हैं, ये तरीका नहीं है। तरीका ये होता है कि आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, इतनी एनेबलमेंट कर दो कि जिस जगह पे लोग बैठे, सबसे पहले तालीम, उनको वो तालीम दो कि ये चीजें इस्तेमाल कैसे करनी है और इनसे प्रोडक्ट डेवलप कैसे करनी है। प्रोडक्ट वो नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के कंटेंट डेवलप करता है। हम यूट्यूब के कंटेंट को ही आजकल प्रोडक्ट समझ बैठे। सोर्स कोडिंग कैसे करते हैं, कोडिंग की ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस काम आ रहे हैं, जब तक वो चीजें नहीं होंगी, यानी वो दिमाग जो कि कोडिंग बना के सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं और उससे एप्स डेवलप होती हैं, वो एप्स लेके आप दुनिया में लेके जाते हैं जिनकी के फिर जो पजीराई होती है। फेसबुक ऐसे बना, बाकी ऐसे बने। इस तरीके से जब तक वो काम नहीं होगा उस वक्त तक आप हमेशा पीछे। $200 अरब इंडिया लेता है, $2 अरब आप लेते हैं एक्सपोर्ट से। तो अब आप क्या क्या किस किस्म की बात करते हैं? तो सिर्फ लैपटॉप देने से और उनको बांटने से फर्क नहीं पड़ेगा, एनेबलमेंट करनी पड़ेगी। तालीम तो ठीक है, आप ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। हमारा नेट तो 4G पे भी नहीं चल पा रहा ना। यहाँ पर आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आपके बैंक्स हैं, एयरलाइंस हैं, एक्सचेंज हैं, ये सब चीजें तो चल नहीं पा रही जब आपके पास इंटरनेट इतना मुतासिर आ रहा है। तो जो मौजूद है हम तो उसको सर्वाइव नहीं करवा पा रहे हैं। आप मैं एग्री विद यू, हम परेशान हैं कि यार हमें कम से कम ये हमारा इंटरनेट तो अवेलेबल होना चाहिए ना, क्योंकि खबरें भी देनी है, आगे पीछे यूट्यूब भी देखना है, व्हाट्सएप भी देखना है, इंस्टाग्राम का भी मजा है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन मैं जब इकोनॉमी की बात करता हूँ, क्योंकि मुल्क तो इकोनॉमी की बात करते हैं, हमें मजे देने के लिए तो ये सारे काम नहीं करते।
कि अच्छा बैठ के यूट्यूब देखते रहो, जो मर्जी दिल करे, जिसका मर्जी चाहे प्रोग्राम देखो। अब सवाल ये पैदा होता है, इकोनॉमी के तौर पे जब लेना है तो इसके लिए बहुत ही गहरे और बहुत सोच समझ के फैसले करने पड़ेंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, वो जो एक काम, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि मरियम नवाज शरीफ ने फैसला किया कि मैं 100 मकामात पे लाहौर के अंदर हम फ्री वाईफाई देंगे। चलें, आप कोई ना कोई तो वहां पे गई होगी, एक कनेक्टिविटी गई होगी, उसके बाद फ्री वाईफाई एनेबल हुआ होगा। सारे मुल्क में ये काम कर दें, ठीक है। सारे मुल्क में जब ये काम करोगे तो फिर एनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरीके से होगी। फिर उन लोगों को और उनको तालीम दें, उनको बताएं कि अच्छे से कोडिंग कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनती है, एप्स कैसे बनाई जाती हैं, उनको एक्सपोर्ट करें, उनको लेके जाएं। तो फिर आपके यहाँ फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और इस किस्म के जो लोग हैं, उस तरह की कंपनियों का आहिस्ता आहिस्ता जन्म शुरू होगा, फिर हम पैसे कमाएंगे, फिर इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा। दुरुस्त हो गया। इकोनॉमी तक जाने से पहले हसन साहब, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो लोग सफर कर रहे हैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से। ये बड़े बड़े ऐलानात भी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनना चाहिए, मगर जो लोग मौजूद हैं वो सफर कर रहे हैं। आप कहीं जाएं और अपने कार्ड्स को इस्तेमाल करना चाहें, बैंक्स की सर्विसेज लेना चाहें, एयरलाइन की सर्विसेज लेना चाहें, तो इंटरनेट सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं? विजन ठीक है कि ऐलानात कर दें, बाकी फिर इंटरनेट आएगा, वो 2G हो 3G हो, चले ना चले, चलो जी देखा जाएगा। अच्छा, ये मामला इतना सादा और मुख्तसर नहीं है जितना आपने बनाया है। एक बात मैं अर्ज़ करूँगा आपको, कभी प्राइवेट चैनल्स के अपने जितने भी हैं, इनके टिकट्स देखें जी, कभी गौर किया है? उनके हिज्जे गलत होते हैं। आम ताम जो नाम होते हैं ना लड़कियों के, वो गलत लिखे होते हैं। तलफ़्फ़ुज़ का ये हाल है। कभी अपने लीडर्स को सुने जो सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी कहते हैं। समझ आई बात? जी। पूरी कौम का आलम क्या है? अवाम चाहती है, अवाम करती है, अवाम जानती है। यानी आम आदमी तो करता है, जब वो जमा हो जाते हैं तो वो उनका जेंडर ही तब्दील हो जाता है। अकल को हाथ मारो, खुदा की कसम, जितना इन्हतात मैंने, जाहिर है हम खुद जाहिल हैं, बड़े बड़े जाहिल देखें, पूरी की पूरी नस्ल तुम्हारी किसी जोगी नहीं है। जो हाई प्रोफाइल स्कूल्स हैं, हमारे अपने बच्चे पढ़ते हैं, सही, वो लैंग्वेज स्कूल्स हैं। होश करो, किधर मुंह मारने लगे हो? सुनो, इल्म किसी भी किस्म का हो आयशा, ये थंब रूल है, उसकी परवरिश के लिए खास किस्म का माहौल और कल्चर जरूरी होता है। जैसे मुख्तलिफ पौधों, दरख्तों, फसलों के लिए मुख्तलिफ किस्म की ज़मीन, मुख्तलिफ बीज, मुख्तलिफ खादें, दीगर इनपुट्स, अद्वियात, मौसम, पानी लाजमी होता है। इसी तरह इल्म की बात करें ना, भूल जाएं इस बात को। बिल्कुल ठीक। उसकी नश्व नुमा के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जहां बात पे पाबंदी हो, जहां कदम कदम पे फतवा। बात सुनो, ये चंद एक्सेप्शंस को छोड़ के मुल्क अलामों से भरा पड़ा है। टक्के की इजाद नहीं, पूरे आलम इस्लाम ने की कंट्रीब्यूशन जीरो है। वो पता नहीं किन किन जमानों के, और वो भी अरब्स या नॉन अरब्स, हिंदुस्तानी कोई नहीं। चीन जाना है उसूल इल्म के लिए, उसे दीनियात पढ़ने जाना है। हम मरीज लोग हैं। ऐसे माहौल में कोई मौजा हो जाए तो हो जाए, और मौज से मैं बिलीव ही नहीं करता। चलें जी, ऐसा होना ही नहीं है, कभी नहीं होना। ठीक है, आपको पता ही नहीं करना क्या है। इफ्तिखार साहब, ऊपर गुफ्तगू हो रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर। भारत की एक्सपोर्ट 200 बिलियन और हमारी 3.2 बिलियन डॉलर है। आपको हम आगे जाते दिखाई देते हैं? आप कह रहे हैं कि ये 30 अरब रुपए की जो फायरवॉल कह रही है ना, जी जी, वो लगा दी जा रही है। ये फायरवॉल उन लोगों के लिए लगाई जा रही है जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के मंसूबे पर अमल करने के लिए अपने गैर मुल्की एजेंटों को सहूलत फराहम करना चाहते हैं। और हमारे हुक्मरानों का ख्याल है कि इस फायरवॉल से उनकी इस तबाही का जो नुस्खा है उस पर कुछ काबू पाया जा सकता है, मैं सारे की बात नहीं करता। इसमें मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो हम सारा दिन चैट करते हैं, ये मैसेज लेते हैं, तो मैसेज रुक जाता है, लगता है हैंग हो गया है। मुझे तो अपने मोबाइल पे शक पड़ गया कि पता नहीं पुराना हो गया, बेच दूँ ख़रीद दूँ। ये हकीकत है। लेकिन याद रखें, शहजाद साहब ने जो बात की है वो है बुनियादी बात, सही। और जब हम उसको समझ लेंगे तो फायरवॉल
आपके रास्ते में रुकावट नहीं होगी। अच्छा, ये उन लोगों के रास्ते में रुकावट होगी जो इसको ऐसे मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मेरे मुल्क की रियासत को तबाह करना चाहते हैं। उनको तंग किया जाएगा। आपको 4G भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा और आपको मिल रहा था। रियासत को हक है कि इस किस्म की पाबंदियां आयद करे कि जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ लोग इस्तेमाल करते हैं सहूलतों को, उन सहूलतों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आपको बंदूक रखने का लाइसेंस दिया जा सकता है, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि आप बंदूक का लाइसेंस रख के उसमें कारतूस डाल के लोगों पे फायर करें और कहें कि जनाब मेरे पास तो लाइसेंस था तो मैंने फायर कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। अबसार साहब, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स तकरीबन 6 माह से बंद है, मगर उसको ट्वीट्स के लिए वीपीएन के थ्रू हमारे वज़ीरा और वज़ीर आज़म भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या नॉर्मल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर देना आज के दौर में? मैं सोच रहा था अभी इफ्तिखार साहब जो फरमा रहे थे कि मैं अपना ये मोबाइल फ़ोन बहुत पुराना हो गया, मैं बेच दूँ। मैं सोच रहा था इस फ़ोन का इन्हें मिलेगा क्या, बेचेंगे, इतना पुराना है। दूसरा, इस वक्त में फायरवॉल लगे या ना लगे, कामयाब हो या ना हो, इतना मुझे ज़रूर यकीन है कि हसन निसार लैलपुरी जो है ना, वो आपको ये चीज़ याद करवा देंगे कि अवाम मुज़क्कर है कि मुअन्नस। ये तय है, आप सीख जाएंगी। ये वो कल आप पूछे थे क्या सीख है, आपकी ये सीख है। अवाम कहता है क्या करें, ठीक है, अवाम बोलता है क्या करें, बोलते हैं, ठीक है, ये ज़रूरी बात है। बाकी फायरवॉल वगैरह से क्या अभी हमारा लेना देना, हम तो जी कुछ नहीं। अबसार साहब बात मुकम्मल। मैं समझता हूँ कि अभी अवाम कहते हैं, वही दो लाइलपुरियों के दरमियान जो डायलॉग हो रहा है कि अवाम कहती हैं, नहीं, ये दो लाइलपुरियों के दरमियान डायलॉग जो है, आयशा मुझे लगता है फेमिनिस्ट है ये। चलें, अब बात मुकम्मल होगी क्योंकि मेरे पास टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का, तो मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगी आज के